Assalamu alaikum class 5. Class 5, as you know, we have started unit number 2, that is a special animal in the service of mankind. और ये है आपका lecture number 2. This is your lecture number 2. Okay, we have almost completed the half of the lecture, half of the chapter. Okay, let's start. ओके क्लास 5, इन द लास्ट लेक्चर हमने यहाँ तक पढ़ा था. आपको पता है इसमें कैमल यानी ऊँटों के हवाले से बात की जा रही है. ठीक है, तो आगे जो है वो करते हैं, आगे पढ़ते हैं यहाँ से. व्हाट मेक्स द कैमल अ स्पेशल लिविंग बीइंग. क्या जो है वो ऊँट को सबसे ज़्यादा स्पेशल या मुनफरिद बनाता है. इट्स बॉडी स्ट्रक्चर इज़ नॉट अफेक्टेड इवन बाय द मोस्ट सीवियर वेदर कंडीशन. जो बॉडी स्ट्रक्चर है यानी जो जिस्मानी स्ट्रक्चर है, जिस्मानी साख्त है ऊँट की, वो बहुत ही ज़्यादा शदीद, सीवियर कहते हैं शदीद, जो आपके पास मौसमी जो है वो हालात होते हैं, चाहे वो शदीद बारिशें हों, शदीद गर्मी हो, उसमें जो है वो उसको इफ़ेक्ट यानी असरअंदाज नहीं करती. इट्स बॉडी हैज़ सच फीचर्स. बॉडी यानी जिस्म के इस तरह की नुमाया खदोखाल हैं दैट इट कैन सर्वाइव फॉर डेज़ विदाउट वाटर, कि वो जो है वो ज़िंदा रह सकता है. सर्वाइव माने होता है ज़िंदा रहना. कैमल ऊँट ज़िंदा रह सकता है कई दिनों तक बग़ैर पानी के और फूड और बग़ैर खाने के. ये खुसूसियत मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऊँट की ही है कि वो बग़ैर पानी और बग़ैर खाने के कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है. इट कैन ट्रैवल विद अ लोड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम. और ये सफ़र करता है अपने ऊपर लाद कर तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम, मतलब कई 100 किलोग्राम आप इस पर लाद भी दे तब भी ये ट्रैवल कर सकता है. ऑन इट्स बैक फॉर डेज़. ठीक है, कई दिनों तक. अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ क्रिएटेड दिस एनिमल पर्टिकुलरली फॉर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जानवर को बनाया है ख़ास तौर पर, पर्टिकुलरली कहते हैं ख़ास तौर पर, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे खुश्क जो है वो मौसम हो, उन जगहों के लिए बनाया है. इट इज़ ऑफ ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड. ये एक बहुत ही बड़ी खिदमत है इंसानियत की, बिकॉज ऑफ द स्पेशल फ़ीचर्स बेस्टोड ऑन इट, क्योंकि जो इसमें बहुत ही स्पेशल जो मुनफरिद जो फ़ीचर्स इसमें रखे हैं अल्लाह ताला ने, वो एक बहुत ही बड़ी खिदमत है किसकी, मैनकाइंड की यानी इंसानियत की. अब क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये देखते हैं. सबसे पहली, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेजिस्टेंस टू थर्स्ट एंड हंगर. रेजिस्टेंस कहते हैं मुज़ाहमत करने को, यानी भूख से, हंगर, थर्स्ट, प्यास से ये बहुत दिनों तक मुज़ाहमत कर सकता है. द कैमल इज़ एबल टू चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर सो दैट देयर इज़ मिनिमम वाटर लॉस. एक ऊँट की ये सलाहियत रखता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर आपको पता है कि अगर गर्म हो सर्द हो ये आपके अपने इख्तियार में नहीं होता. अगर गर्मी होती है तो आपकी बॉडी को गर्मी लग रही होती है, सर्दी होती है तो आपकी बॉडी को सर्दी लग रही होती है. लेकिन ये कैमल की सलाहियत है कि अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है और इस तरह से कर लेता है कि उसका वाटर लॉस कम से कम होता है. इट कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 8 डेज़. 8 दिनों तक बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के ये ज़िंदा रह सकता है. दूसरा फ़ीचर इम्पॉर्टेंट स्पेशल फ़ीचर, एबिलिटी टू स्टोर वाटर. पानी को जमा करने की सलाहियत. कैमल्स कैन कंज्यूम अप टू 130 लीटर्स ऑफ वाटर इन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स. 130 लीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एक बॉटल आप लोग जो लेकर आते हैं पानी की, उसमें 1 लीटर होता है. 130 लीटर पानी ये 10 मिनट में कंज्यूम यानी कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, उसको खर्च कर सकता है. बिसाइड्स कैमल हैव अ स्पेशल लाइनिंग इन देयर नोज़ दैट इज़ 100 टाइम्स लार्जर दैन दैट ऑफ ह्यूमंस. कि जो उनकी नाक में एक ऐसी लाइनिंग, स्पेशल लाइनिंग अल्लाह ताला ने रखी है कि वो तकरीबन 100 गुना बड़ी है इंसानों से. विद इट्स ह्यूज कर्व नोज़ कैमल्स कैन होल्ड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. उसी नाक की वजह से, वो जो कर्व उनकी नाक होती है, उसी नाक की वजह से वो जो एयर के अंदर नमी होती है वो उसको काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं. उस नमी से होता क्या है, उन्हें पानी की जो ज़रूरत है वो कम से कम पड़ती है. मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम फूड एंड वाटर. द ब्लड and body cells of the camels are specialized in order to enable
दिस एनिमल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट वाटर इन डेजर्ट कंडीशन। जो खून है और बॉडी सेल्स हैं ऊँट के, वो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हैं, इतने मुनफरिद हैं कि जो डेज़र्ट यानी आपके पास सहराई जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी वो बहुत लंबे अरसे तक बग़ैर पानी के रह सकता है। द सेल वॉल्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, उसके सेल वॉल्स अंदर सेल्स होते हैं। आप लोगों ने अभी इतना साइंस में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे पढ़ेंगे तो अंदर हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल होते हैं, उनके सेल वॉल्स भी होती हैं। विच प्रिवेंट्स एक्स्ट्रा वाटर लॉस, जो ज़्यादा पानी के जो लॉस होता है, नुकसान होता है या आपके पास जो खर्च होता है उससे उसको बचाती हैं। विद द रिज़ल्ट, उस नतीजा क्या निकलता है, कंपेयर्ड फॉर टू ह्यूमंस, इंसानों से अगर आप इसका मवाजना करें, द कैमल्स फील थर्स्टी आफ्टर मैनी डेज़, कि जो ऊँट होता है उसको प्यास बहुत दिनों बाद लगती है। नॉर्मली आपको हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद प्यास लगेगी, लेकिन कैमल्स को दिन लग जाते हैं प्यास लगने में। द हम्प इज़ द अदर सपोर्ट ऑफ द कैमल, जो उसका कोहान है वो उसको एक और जो है वो सपोर्ट मुहैया करता है। 1/5 ऑफ द कैमल्स टोटल बॉडी वेट इज़ स्टोर्ड एज फैट इन इट्स हम्प, तकरीबन यानी 5वां हिस्सा कह सकते हैं, 1/5 5वां हिस्सा जो फैट्स का है वो उसके हम्प में यानी उसके कोहान में मौजूद होता है। अ हम्प्ड कैमल टेक्स अबाउट 30 to 50 किलोग्राम्स ऑफ फूड इन अ डे, और जो हम्प्ड कैमल यानी जिसका कोहान होता है वो तकरीबन 30 से 40 किलो का जो खाना है वो एक दिन में खा देता है। इन टफ़ कंडीशंस, अगर वही बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस हो, मुश्किल हालात हों, इट इज़ एबल टू लिव अप टू 1 month विद ओनली 2 किलोग्राम्स ऑफ ग्रास अ डे, लेकिन मुश्किल दिनों में सिर्फ और सिर्फ 2 किलो खाना या 2 किलो ग्रास जो घास है वो एक दिन में वो खा सकता है 1 महीने तक, यानी उसको उससे ज़्यादा की जो है वो नहीं मतलब वो लेगा, यानी वो हर कंडीशंस में एडजस्ट कर लेता है। कैमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रबर लाइक लिप्स, बहुत ही मजबूत और रबर जैसे उसके जो है वो होंठ होते हैं, दैट अलाउ देम टू ईट थॉर्न्स शार्प इनफ टू पियर्स थिक लेदर, ठीक है, यानी वो खाना को अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं या अच्छी तरीके से खा लेते हैं। मोर ओवर इट्स स्टमक हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा जो स्टमक यानी मैदा होता है कैमल का, ऊँट का, वो बहुत अच्छा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विच इनेबल्स इज टू डाइजेस्ट एवरीथिंग इट ईट्स, यानी जो कुछ ऊँट खाता है वो उसे अच्छी तरीके से हज़म कर देता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बर्निंग सैंड, हिफाजत करते हैं, बर्निंग कहते हैं जलती हुई रेत से हिफाजत करती हैं। द कैमल्स फीट विच आर लार्ज इन प्रोपोर्शंस टू इट्स लेग्स, जो उसके पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े उसके क्या होते हैं, फीट होते हैं। आर स्पेशली डिज़ाइन एंड enlarged टू हेल्प द एनिमल्स वॉक इन द सैंड विदाउट बिकमिंग स्टक, उसके जो पाँव इतने बड़े होते हैं यानी जो फीट जिसको हम कह रहे हैं, वो क्यों बड़े रखे गए अल्लाह ताला ने, ताकि वो आसानी के साथ ज़मीन पे सैंड यानी मट्टी पे सफ़र कर सके। द थिक स्किन अंडर द सोल्स इन अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बर्निंग डेजर्ट सैंड, और जो उसकी थिक स्किन है यानी मोटी जो खाल है वो सोल्स में यानी जो नीचे की तरफ होती है वो प्रोटेक्ट यानी उसकी हिफाजत करती है सहराई रेत से। ये सारे फीचर्स कैमल के आप लोगों ने पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट